रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We welcome you all in our online second class in MS Word. Let's start our second lecture. तो आए अब चलते हैं सेकेंड लेक्चर की तरफ। जो आज हम सीखेंगे इसमें, जैसे लास्ट टाइम मैंने फ़ोन के हवाले से सारे टूल्स आपको बता दिए थे, तो अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू मेक एप्लीकेशन। हाउ टू मेक एप्लीकेशन, जॉब जैसे एप्लीकेशन होते हैं, हम इसको कैसे टाइप करते हैं MS वर्ड में। तो आज सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने साइज़ को, फ़ॉन्ट की साइज़ को 12 रखनी है, और राइटिंग स्टाइल कैलिब्रिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल करूँगा। T प्रेस करें और टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल को आप सेलेक्ट करें। अब जैसे कि कोई भी चीज़ आपको नॉर्मल लिखना हो इसमें, तो आप शिफ्ट प्रेस करके T प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल आएगा। और जो चीज़ आपको स्मॉल में लिखनी हो तो उसको सिंपली ही विदाउट शिफ्ट प्रेस करके वैसे ही लिखना है 2। तो इस तरह 2 कॉमा फिर एंटर करना है एक। अब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा स्पेस आ रहा है तो मैं इसको ख़त्म करने के लिए सिलेक्शन दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आके पैराग्राफ में, अगर आपके पास भी इस तरह हो तो आप पैराग्राफ में जाके लाइन स्पेसिंग में रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और उसके बाद 1.0 पे रखेंगे, तो इससे स्पेस ख़त्म होगा जो आ रही थी हमारे सामने। उसके बाद द डायरेक्टर कॉमा सिविल हॉस्पिटल कॉमा। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ एक डायरेक्टर को सिविल हॉस्पिटल के हवाले से, एक मतलब कि एप्लीकेशन है, आप यहीं पर चेंज कर सकते हो। टू द मैनेजर डायरेक्टर हो गया, टू द असिस्टेंट मैनेजर, वटेवर। मीन सिविल हॉस्पिटल का मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेबर डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, तो आप यहीं पर वो चीज़ चेंज करेंगे। फिर एंटर कराची डॉट। अच्छा, उसके बाद ये लिखने के बाद फिर मजीद आपको 2 एंटर देने, कीबोर्ड प्रेस करके 2 एंटर 2 दफ़ा। अब आपको जगह सब्जेक्ट लिखना है तो आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे। कैप्स लॉक का मतलब ये होता है, अब हम चाहते हैं ये पूरी लाइन हमें कैपिटल लिखनी है, तो कोई भी चीज़ जितने भी मतलब 1 लाइन 2 लाइन के कैपिटल आ रहे हैं तो उसके लिए हम कैपिटल ऑन करेंगे। अगर यहाँ पर कैपिटल नहीं चाहिए हो तो आप कैप्स लॉक ऑफ ही रखेंगे। अब मुझे जैसा नीड है तो मैं कैप्स लॉक ऑन किया मैंने, तो अब मैं जब भी जो लिखूंगा विदाउट शिफ्ट के वो ऑटोमेटिकली कैपिटल आ जाएंगे। सब्जेक्ट सेमीकोलन फिर हम, अच्छा स्पेस और टैब, स्पेस ज़्यादा, जैसे एक वर्ड लिखा उसके बराबर में एक वर्ड आता है तो उसके लिए हम स्पेस प्रेस करते हैं, और अगर ज़्यादा गैप करना हो तो उसके लिए हम टैप यूज़ करते हैं। तो 2 मरतबा आपने यहाँ पर टैप यूज़ करना है, फिर उसके बाद इसको पूरा राइट करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब इनवाइटेड कॉमा शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है। एनी सुटेबल जॉब स्पेस इनवाइट कॉमा। तो एनी सुटेबल जॉब, यहाँ पर अगर आपने जो आपका, जैसा कि एनी सुटेबल जॉब, इस मतलब कोई भी मुझे काम चाहिए, अगर किसी को पॉइंट आउट करना है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर लिखेंगे। इसी तरह कोई असिस्टेंट का, कंप्यूटर असिस्टेंट का जॉब उसको नीड है तो वो लिखेंगे। इसी तरह से ये क्या कहते हैं, नायब कासिद हो, कुछ भी हो कहेंगे। तो अभी मैंने एनी सुटेबल जॉब टाइप करके लिखा है। उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद 2 एंटर देना है। 2 एंटर देने के बाद अब जो आपने लिखना है, जैसा कि हम लिखते हैं, आई हैव कम टू नो थ्रू सम रिलायबल sources that the post of इनवाइटेड कोमा शिफ्ट के साथ उनका फोकस ए कैपिटल बाकी
एनी सुटेबल, एंटर करेंगे, फिर जॉब, फिर इनवाइट कोमा इज लाइंग वीकेंड, VANCENT। तो इस तरह ये हमारा एक पैराग्राफ लिखा, आई हैव कम टू, क्योंकि मैं मैसेज दे रहा हूँ। ये लिखने के बाद अब आप इंटर करेंगे, दोबारा कितने इंटर देंगे, 3 इंटर देंगे, कितने, 3। अब हम चाहते हैं जो अलाइनमेंट है हमारा, जो कर्सर है वो डायरेक्टली सेंटर में आ जाए। तो सेंटर पैराग्राफ में जाएंगे, जैसे अलाइनमेंट लेफ्ट में है, अब मुझे सेंटर करना है तो अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपका कर्सर सेंटर में आ जाएगा। अब जैसा मुझे फिर से कैप्स लॉक ऑन करना है, क्योंकि ये हेडिंग है, बायोडेटा लिखना है, तो बायोडेटा ये लिखने के बाद फिर 2 इंटर देके फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट फिर से आ जाए, तो हम दोबारा से अलाइन लेफ्ट करेंगे। अब उसके बाद कैप्स लॉक फिर से ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब मुझे कुछ स्मॉल में लिखना है वर्ड, कुछ कैपिटल, तो शिफ्ट के जरिए आप प्रेस करेंगे, लिखेंगे नेम। अब इसमें टैब देना है, 3 टैब, 1 2 3, सेमी कॉलन, फिर टैब टैब टैब, अहमद। अच्छा, मैं नाम किसी का भी लिख रहा हूँ, आप अपने नाम भी लिख सकते हैं, अहमद खान, इंटर, फिर इंटर, फिर फादर नेम आ जाएंगे, फादर्स नेम, फिर टैब टैब, सेमी कॉलन, टैब टैब टैब, अब्दुल्ला, फिर इंटर इंटर। अच्छा, एक वर्ड लिखने के बाद आप इंटर भी दे सकते हैं, बाद में भी लाइन स्पेसिंग हम कर सकते हैं, तो आपको जो है बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, फिर टैब, सेमी कॉलन, टैब टैब टैब। अब यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, 01 6 जून पहली तारीख और 1998 फॉर एग्जाम्पल, 98। फिर इंटर, इसी तरह NIC शॉर्ट में NI, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, C NIC नंबर डॉट स्पेस, फिर टैब टैब, सेमी कॉलन, टैब टैब टैब। अब 42301 फॉर एग्जाम्पल 54678 9 4 -8 एग्जाम्पल। मैंने कोई किसी का भी एक NIC लिख लिया है, तो आप यहाँ पर NIC नंबर अपना ऐड करेंगे, फिर इंटर इंटर। अब डोमिसाइल किसी के पास हो, डोमिसाइल एंड शिफ्ट के साथ, अच्छा एंड आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ 7, कि आपके स्क्रीन में डबल 7 के साथ एंड है, तो वो जो अल्फाज जो ऊपर लिखे हुए वो शिफ्ट के साथ प्रेस करके आ जाएंगे, शिफ्ट के साथ 7, फिर PRC, फिर सेमी कॉलन, फिर टैब। तो डोमिसाइल एंड PRC, तो उसमें क्या होता है कि आपने अगर आपके पास है तो वो आप टाइप करेंगे, इसमें लेटर में नहीं है तो आप उस कॉलम को, उस रो को छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे, कराची। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, CON कॉन्टैक्ट, टैप टैप, सेमी कॉलन, टैप टैप टैप। अब जैसे कि किसी का नंबर हम लिख लेते हैं 0321, जैसा भी मैं कुछ भी लिखता हूँ 90045686। तो इस तरह किसी आप कॉन्टेक्ट नंबर आप अपना टाइप करेंगे, फिर इंटर इंटर, फिर एड्रेस, सेमी कॉलन, फिर सेमी कॉलन, फिर उसके बाद टैप टैप, हाउस नंबर, B21, स्ट्रीट नंबर 6, हजारा कॉलोनी,
फिर इंटर, फिर आप इसी तरह टैप 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 प्रेस करते जाएंगे। इसी के नीचे से आपने स्टार्ट करना है, नियर मक्का मस्जिद न्यू आबादी। अच्छा, और हम ये भी डिस्कस करेंगे जैसे अंडरलाइन रेड रेड आ रहे हैं, ब्लू भी आता है, ग्रीन भी आता है, उसमें क्या फ़र्क होते हैं, तो वो मैं आपको इसी क्लास में डिस्कस कर दूंगा कि रेड क्यों आता है, ब्लू एक अंडरलाइन ब्लू भी आता है, ग्रीन भी आता है, तो उसके ऊपर हम लास्ट में बात करते हैं। अच्छा, ये लिखने के बाद इंटर इंटर, फिर एक टैब देना है, फिर कीपिंग इन व्यू ऑफ the above, I hope so that my application may be considered उसके बाद टैंकिंग आखिरी में, फिर इंटर इंटर, 2 इंटर देके यू आर ट्रोली, फिर अपना नाम अहमद खान जो भी है वो आप टाइप करेंगे। तो इस तरह हमारा कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते हैं, जो आपको मैंने समझा चुका हूँ। अब आते हैं इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऊपर मैं थोड़ा फिर से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। सिलेक्ट करना होता है ये पूरे पोर्शन को, टू से लेकर जॉब तक, इनको हम हाईलाइट करने के लिए बोल्ड करते हैं, लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था। बोल्ड करने के बाद अब जैसे कि इसमें अंडरलाइन देना हो सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ से अंडरलाइन प्रेस करेंगे। इसी तरह एप्लीकेशन से लेकर जॉब तक आपने अंडरलाइन करना हो तो पहले जॉब में सब्जेक्ट में लिखेंगे, अब यहाँ पर अंडरलाइन इस तरह, तो ये हाईलाइट। इसी तरह एनी सूटेबल जॉब यहाँ भी लिखा है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन देके बोल्ड कर लेंगे, और जॉब तो यहाँ से भी इसी तरह सेलेक्ट करके आप बोल्ड प्रेस करेंगे। उसके बाद बायोडेटा को भी बोल्ड करना हो तो आप इस तरह बोल्ड करेंगे। अब नीचे आते हैं, इसी तरह थैंकिंग मतलब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बोल्ड किया, और इसका नाम किसी का भी नाम आप जैसा लिखेंगे अपनी तो आप भी बोल्ड। अब इसमें आते हैं रेड जो आता है हज़ारा। अब जैसे कि हमारे इलाकों के नाम कराची, पाकिस्तान, जो भी हमारे गुलशन जौहर, करीमाबाद, तो इसमें अंडरलाइन ही शो करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के डिक्शनरी में वो नाम ना होने की वजह से तो अंडरलाइन वो शो होता है। तो जब आप चाहते हैं कि ये मेरे, जैसा कि आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे कंट्रोल F2 शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू, तो वहाँ पर आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप पेज पे काम कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये अंडरलाइन शो करेगा। लेकिन आप चाहते हैं यहाँ से भी ख़त्म हो तो आप इसको राइट क्लिक करके इग्नोर कर लो। तो यहाँ देखो वो अपना वर्डिंग दे रहा है हज़ीरा, हजरत, कहता है मेरे पास ये डिक्शनरी में है, लेकिन हम चाहते हैं ये तो वर्ड सही है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं यहाँ से, इग्नोर। अच्छा, फिर आता है एक ब्लू, अच्छा उसमें भी मैं बताता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे भी वर्ड अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो रेड आ जाता है, तो वो स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर खुद से कर रहा हूँ मिस्टेक, क्योंकि एप्लीकेशन में APPLICATN, अब मैं जो खुद किया आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैं राइट क्लिक करूँगा इसमें तो देखो ये कहता है ये वर्ड, अच्छा जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप यहाँ पर देखो राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि एप्लीकेशन इस तरह लिखा जाता है, तो अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली वो मुझे सही करके देगा। इसी तरह फेवरेबल जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, कहता है ये इस तरह। अच्छा, इसमें यही होगा। अब जैसे कलर होता है, मैं यही देख रहा था, हाँ, अब जैसे कलर की स्पेलिंग दो होती है, COLOR COLOUR, क्योंकि अमेरिकन कहता है COLOUR लिखता है, और ब्रिटिश कुछ इनमें भी इस तरह फ़र्क ही है, क्योंकि लैंग्वेज जब मैं क्लास लूँगा तो उसमें भी आपको इस डिफरेंट को बता दूंगा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे सेंटर, CNTR सेंटर लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, ई को आखिरी में ले आते हैं, तो इस तरह कुछ वर्डिंग होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर और फ्रीज में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन रेफ्रिजरेटर अमेरिकन कहता है, उसकी स्पेलिंग है, और ब्रिटिश
फ्रीज कहता है। तो इसी इरेजर और रबड़ में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अलग अलग चीज़ों में कहा जाता है। ब्रिटिश वर्ड अलग होते हैं और अमेरिकन वर्ड अलग होते हैं, तो इसमें भी बात होगी बाद में। तो या फेवरेबल, तो ये आपके सामने तैयार होके आ गई एक एप्लीकेशन लेटर। तो आप भी किसी का भी अपना लिखना चाहें तो आप इस तरह, अब मैं इसको प्रिंट भी दे सकता हूँ, पूरे परफेक्ट आपके सामने आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू में वाज़े। तो इस तरह लेटर आप टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लेटर टाइप होगा। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट एक असाइनमेंट करना चाहते हैं एक और, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ टू मेक अ सीवी। तो सीवी के फॉर्मेट तो बहुत होते हैं, तो उस पर भी एडवांस भी सीवी है, नॉर्मल भी सीवी है, पिक्चर सीवी भी है। कोई अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं सीवी में, कोई बगैर विदाउट पिक्चर के लगाना चाहते हैं वो भी सीवी बनता है। तो चीज़ें वही होंगे लेकिन मटेरियल वही होगा, उनका कंटेंट्स वही होगा, लेकिन बस थोड़ा डिज़ाइनिंग में चेंज होगा। तो आते हैं उसको भी सीखते हैं, फाइल में जाएंगे। अच्छा, अब जैसे कि मेरे पास ये मैंने लेटर लिखा, अब मैं चाहता हूँ एक नया पेज ले आऊँ। तो नया पेज लाने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप 2016 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ़ाइल का ऑप्शन आएगा। अगर आप 2007 यूज़ करेंगे तो उसमें बोल नुमा चीज़ बना हुआ आएगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो ऑफिस बटन उसके नाम का होगा, ऑफिस बटन। तो यहाँ पर मेरे पास 2016 है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास फाइल 2016 मैंने इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप में। लेकिन आप जब यूज़ करेंगे शायद आपके पास 2007 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। कि अगर आप 2016 यूज़ करें या 2013 है तो वो फाइल के नाम से ऑप्शन आएगा न्यू, वहाँ से आप चूज़ करेंगे। अगर आपके पास 2007 यूज़ कर रहे हैं आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल या लैपटॉप में, तो आपको उसमें बटन नुमाश लोगो जैसा शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके एक विंडो खोल के देगा इस तरह। तो यहाँ पर मुझे अब नया पेज सीवी बनाने के लिए तो न्यू करेंगे। न्यू में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, खाली ये टेम्पलेट भी आ रहे हैं मुख्तलिफ, तो लेकिन मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा तो मेरे स्क्रीन में एक नया पेज आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, अब हम चाहते हैं कि इसका पेज का पेज सेटअप भी सही सेट करें, क्योंकि हम जितना भी नॉर्मल काम होते हैं जैसे ऑफिस वर्क में, बैंक में या ऑफिस वर्क में, तो वहाँ पर ज़्यादातर पेपर कौन से इस्तेमाल होते हैं, A4। तो हम इस पेज को A4 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास नज़र आ रहा है A4, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो A4 लीगल होता है, लीगल बड़ा पेज होता है, लेटर होता है। तो अमूमन अक्सर देखा गया है कि A4 ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पेपर होता है, किसी भी स्कूल कॉलेजेस में पेपर निकालने के लिए तो A4 इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस वर्क, बैंक हो गया, PPC, अब उसमें कंपनी के नाम होते हैं। तो इस तरह, तो ये A4 करने के बाद लेआउट में आया था, मैं होम में फिर से जाना चाहता हूँ तो होम में चला जाऊँगा। अब जैसा कि मेरे फुल फॉर्म लिखना है सीवी का, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास इस कर्सर, तो मैं अलाइंड सेंटर करूँगा। सेंटर करने के बाद यहाँ पर मैं टॉप में, अब मैं चाहता हूँ कुछ डिज़ाइन, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस की थी, तो डिज़ाइन आप कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं ले रहा हूँ इसका एलेग्रेन। एलेग्रेन मैंने राइटिंग स्टाइल किया और साइज़ मैंने इसको करना है 16। आप 18 भी कर सकते हैं, कि हेडिंग है, हेडिंग में हम बढ़ा सकते हैं 16। बोल्ड किया, अब कैप्स लॉक करके इसको मैंने टाइप करना है। फिर इंटर, फिर ऑफ। अच्छा, मैं लास्ट में भी बता रहा था इसमें स्पेस ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इसमें सेटिंग वही लास्ट में भी बता दिया था कि डिफ़ॉल्ट की सेटिंग को सही करोगे तो वो सही आते जाएंगे। तो यहाँ पर 1.0 और रिमूव द पैराग्राफ करेंगे। अब जैसे कि ये टाइप करने के बाद फुल फॉर्म, फिर इंटर किया, फिर इंटर, फिर अलाइन, आप लेफ्ट में आएंगे। अब साइज़ वही देना है लेकिन राइटिंग फिर चेंज करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे। अब मुझे यहाँ पर लिखना है, किसी का भी नाम मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अब्दुल वहीद, सही है। आप अपना नाम लिखेंगे, अब्दुल वहीद या अब्दुल कुछ भी हो सकता है। इंटर किया। अब मैं चाहता हूँ साइज़ फिर से छोटा कर लो, तो मैं यहाँ पर प्रेस करता जाऊँगा, साइज़ 12, बोल्ड ऑफ कर दूंगा। अब जो नॉर्मल लिखने हो, वर्ड लिखने हो, तो मैं नॉर्मल लिखूँगा। तो इसी तरह कैप्स लॉक फिर से बंद, अब शिफ्ट के ज़रिए हाउस नंबर K14 S। तो ये आपका भी घर का अगर कोई नंबर होगा तो वो आप इसी तरह टाइप करेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस से, जैसा कि बिल्डिंग का नाम हो, कसर मिसाल के तौर पर कसर अहमद
खान बिल्डिंग, ये लिखा आपने जैसे कि अपना बिल्डिंग का नाम, आप बिल्डिंग का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रीट नंबर, किस स्ट्रीट में आप रहते हैं तो वो टाइप करेंगे, जैसे स्ट्रीट नंबर 4, जो भी इलाके का नाम होगा वो आप टाइप करेंगे। तो सीधा कराची। फिर उसके बाद सेल नंबर आपको जैसा लिखना हो तो सेल लिखेंगे, सेल नंबर यहाँ पर 0323, किसी का भी कोई भी लिख लेता हूँ, 789034 तो किसी का भी मैंने नंबर लिख लिया। फिर उसके बाद ईमेल आपको अगर टाइप करना हो, मैं किसी का भी एक ईमेल लिख लेता हूँ, जैसे कि naveed123@yahoo या जीमेल भी हो सकता है yahoo.com, एंटर करेंगे। अच्छा, जैसे कि जो मैंने एंटर किया तो इसमें एक फिल कलर आ गया, क्योंकि कोई भी आप ईमेल लिखेंगे तो उसका एक लिंक होता है। तो अगर आपके पास इंटरनेट चल रहा हो तो आप इस पर कंट्रोल, माउस के साथ कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक हाथ नुमा चीज़ आएगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो ओपन होके वही चीज़ को खोल देगा, जीमेल में, ईमेल में या गूगल में आपको खोल के ओपन कर देगा। तो फिलहाल अभी समझने की मतलब आपको यही समझा रहा था कि ये इस तरह क्यों बिल्लू आता है। तो बिल्लू इस तरह आता है, कोई भी चीज़ ईमेल हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम ये टाइप करते हैं। अच्छा जी, अब ये होने के बाद हम चाहते हैं थोड़ा स्टाइल लाइन आ जाए, तो लाइन लेने के लिए पहले एंटर करेंगे, कर्सर को फर्स्ट करेक्टर के ऊपर एंड से पहले रखेंगे और यहाँ पर आएंगे पैराग्राफ में आके बॉटम बॉर्डर। जब बॉटम बॉर्डर दिया तो एक लाइन हमें पास आ गई। अब हम चाहते हैं इसको और मज़ीद लाइन को अच्छी खूबसूरती वाली लाइन देना चाहते हैं, तो आप इसी पर क्लिक करके बटन पर बॉर्डर एंड शेडिंग में आएंगे और यहाँ से स्टाइल बता रहा है आपको, आप मुख्तलिफ स्टाइल आप क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पर स्टाइल मैं चाहता हूँ ये वाला स्टाइल आ जाए, ये वाला 3। अब मैं चाहता हूँ विथ, मैं चाहता हूँ इतना बड़ा ना हो तो 2pt पे रखूँगा, ओके करूँगा तो फिर भी आपके स्क्रीन में नहीं आएगा। जब आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे बॉटम बॉर्डर में, ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके इसमें आ जाएगी। इसी तरह अब मुझे लिखना है, अच्छा अगर बोल्ड ऑन भी करके आप लिख सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। मैं बोल्ड कर लाऊं, बोल्ड करने के बाद कैप्स लॉक ऑन करके पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले एंटर करेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा शेडिंग दे दूँ, मतलब बॉक्स नुमा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर शेडिंग कोई सा भी एक कलर, ग्रे कलर रख दिया और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर आ रहा है, ये जो लाइन जैसा आ रहा है, मैं चाहता हूँ सिंपल हो, तो जैसा कि हम वहीं पर जाएंगे फिर से बॉर्डर एंड शेडिंग में। तो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाने के बाद यहाँ पर ये सिंपल लाइन रखेंगे, फिर से ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ दोबारा से उसी हालत में आएगा, सिंपल, तो खूबसूरत लगेगा। तो इंटर किया, फिर बोल्ड ऑफ कर देंगे। अब जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इट्स मीन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना पूरा बायोडाटा यहाँ पर लिखें, फादर नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, NIC नंबर, रिलीजन, नेशनलिटी, डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, तो ये सारे आप इसमें टाइप करेंगे। तो टाइप करते हैं, आते हैं, जैसे कि फादर नेम, टैप, सेमीकोलन, टैप, जो भी नाम है, MUHANN, मोहम्मद खालिद, फिर एंटर, फिर सीधा डेट ऑफ बर्थ, PIRTH, फिर टैप। अब उसका नाम, कितनी, जब कौन सी तारीख में पैदा हुआ, कौन सा महीना, उसके बाद इंटर, फिर NIC नंबर, नेशनलिटी जो कार्ड होता है उसका नंबर आपको टाइप करना होगा। फिर टैप, सेमीकोलन, टैप टैप टैप, फिर इसी तरह 423199458976, जो भी आप मतलब किसी का भी NIC हो तो आप इसको इस तरह टाइप करेंगे, फिर इंटर। उसके बाद है रिलीजन मतलब किस मज़हब से वो बिलोंग करता है, तो जैसे कि इस्लाम, तो मैंने इस्लाम लिखा। हिंदू होगा तो हिंदू करेंगे, सिख होगा तो सिख लिखेंगे, जो भी है सही है वो आप यहाँ पर रिलीजन बता देंगे, फिर इंटर। नेशनलिटी,
टैप टैप सेमीकोलन टैप टैप। नेशनलिटी मतलब कौमियत क्या है, पाकिस्तानी, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जो भी होगा वो आप यहाँ लिखेंगे पाकिस्तानी। फिर इंटर, फिर डोमिसाइल मतलब कहाँ का शहरियत रखते हैं, तो डोमिसाइल या पीआरसी भी हम इस तरह टाइप कर सकते हैं इसके बराबर में, पीआरसी। टैप टैप सेमीकोलन टैप टैप टैप। यहाँ पर कराची, जैसे कराची, सॉरी कराची, सही है, जैसे कि साउथ, इंटर इंटर। उसके बाद मटेरियल, मैरिटल स्टेटस, टैप टैप सेमीकोलन टैप टैप टैप। मतलब कि मैरिड और सिंगल भी आप लिख सकते हैं, अनमैरिड या मैरिड भी लिख सकते हैं, सिंगल भी सिंपल सा टाइप कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ अनमैरिड। अगर कोई मैरिड होगा तो वो मैरिड लिखेगा, सिंगल तो सिंगल लिखेगा। तो इस तरह टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। अब दूसरी हेडिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब तालीम के हवाले से एक हेडिंग बनाएंगे कि उनकी तालीम क्या है, वो टाइप करेंगे। तो इसी तरह एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पर आके फिर से क्वालिफिकेशन लिखने के बाद फिर इंटर। जैसे फिर से हमें जो ये हेडिंग बनानी है तो आप कर्सर को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करना हो तो सिलेक्ट बोल्ड, और यहाँ पर आपने कर्सर को हटाना है, फिर यहाँ पर आपके शेडिंग और यहाँ पर आके आउटसाइड बॉर्डर फिर से प्रेस करना है। तो इस तरह हेडिंग बन के आ जाएगा, फिर इंटर। फिर इसी तरह अब हम चाहते हैं कुछ सिंबल लगाएं, जैसे बुलेट्स के नाम से सिंबल आता है। उसके बाद जैसे कि मैंने टाइप कर लिया, हेडिंग बना ली एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पर अब हम बुलेट्स डालेंगे सिंबल के तौर पर खूबसूरत करने के लिए। तो हम बुलेट्स में जाएंगे। अब जो आपको बुलेट्स नीड है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जब क्लिक करेंगे तो ये जो बुलेट्स है, ये हमारे पास रूलर आपको नज़र आ रहा है, स्केल, तो हम चाहते हैं ये 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि आगे से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लाइन के तीसरे कॉलम पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल लिस्ट पे आके क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद डिफाइन न्यू मल्टीपल लिस्ट, फिर उसके बाद सेट फॉर ऑल लेवल्स। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0। क्या रखेंगे, क्योंकि 0 आपका होता है बुलेट नंबर पोजीशन फॉर फर्स्ट लेवल, मतलब स्टार्टिंग वाली लेवल है 0, और इसको हम रखेंगे 0.3। ये आपका स्पेसिंग है, 0.5 भी आप रख सकते हैं, 3 भी। ओके करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखो आपके सामने पीछे बैक हो गया। अब जैसे यहाँ पर लिखना है आपको पहले मैट्रिकुलेशन फ्रॉम, जैसे कराची बोर्ड है या सिंध बोर्ड है या सक्कर बोर्ड है, तो आप यहाँ पर कराची बोर्ड भी है, बोर्ड ये टाइप करेंगे। फिर उसके बाद एक इंटर, अगर किसी ने इंटरमीडिएट किया हो, मिडिल क्लास पढ़ा हो तो मिडिल लिखेंगे। तो इस तरह इंटरमीडिएट फ्रॉम, तो यहाँ पर मैं 2 ही स्टेप लिख रहा हूँ। अगर किसी ने डबल इंटर से एक तीसरा भी आ सकता है, अगर डबल इंटर करेंगे ये बुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं डबल इंटर से। मेट्रोवेशन कराची बोर्ड, इंटरमीडिएट फ्रॉम कराची बोर्ड। अगर किसी ने बीए किया हो तो बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखेंगे, एमए किया होगा मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखेंगे, जो भी मतलब एजुकेशन वो इसी आपके हेडिंग में राइट करनी होगी इसी। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कंप्यूटर स्किल। जैसा कि कंप्यूटर स्किल भी किया हो तो वो स्किल में आ जाता है। जैसे कि आप सीख रहे हैं एमएस ऑफिस में, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर स्किल में ग्राफिक्स किसी ने सीखा है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स आप लिखेंगे, जो जो आपने किए हैं, इनपेज, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, जो भी आप टाइप करें। किसी ने ऑटोकेड का किया हो, डिज़ाइनिंग किया हो तो आप वो भी टाइप करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल एक हेडिंग फिर से डालते हैं, कैप्स लॉक ऑन करेंगे, कंप्यूटर स्किल। अच्छा, वर्डिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग अदर स्किल्स भी लिखते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर स्किल लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं, तो वो वर्डिंग की कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सही है, कंप्यूटर
स्किल। इसको भी इसी तरह पहले एंटर करेंगे, फिर उसके बाद कर्सर यहाँ पर रखेंगे बैक में, और यहाँ पर आके आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ पर आके शेडिंग देंगे। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे पास तीसरा हेडिंग्स रेडी हो गया। अब हम फिर से बुलेट्स में जाएंगे, क्लिक किया तो इसी तरह ये आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो हम चाहते हैं फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट। तो अब इसी के लाइन के मल्टीपल लिस्ट, सेट फॉर ऑल लेवल्स, सेट फॉर ऑल लेवल्स, इसको रखेंगे 0 फर्स्ट पॉइंट को, और इसको रखेंगे 0.3। तो ये आप करेंगे इंशाल्लाह आपके अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से सही सेट होता है। तो अब आते हैं MS ऑफिस 2007। अगर किसी ने MS ऑफिस 2007 लिखा हो किया हो तो वो 2007, 2013 भी किया हो या 16, तो वो ऐड करता जाएगा इसमें। MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट। फिर इसी तरह किसी ने ग्राफिक्स किया हो तो आप ग्राफिक्स के हेडिंग डाल के करेंगे। कोरल ड्रॉ, Corel Draw remove का మనమైన Corel Draw అని మార్కెట్ ఇల్లస్ట్రేటర్, लेकिन मला किदा ग्राफिक्स से का वरना है दोनों सवाल जिसको शुरू करूंगी। एडोब फोटोशॉप, तो ये हमारे पास कंप्यूटर स्किल में ये कोर्स हमने जैसे कि किसी ने भी किए हो तो आप किए हैं, तो आप इस तरह टाइप करेंगे। फिर इंटर डबल इंटर से बुलेट्स रिमूव होता है। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का हेडिंग आता है, मतलब काम का तजुर्बा। किसी ने अगर स्कूल की टीचिंग की हुई है 1 साल 2 साल, ओके, जैसे कि कंप्यूटर स्किल हमारा हो गया। अब उसके बाद एक हेडिंग बनता है वर्क एक्सपीरियंस का, मतलब काम का तजुर्बा, 2 years एक्सपीरियंस एज अ टीचर इन प्राइवेट स्कूल। इसी तरह अगर कंपनी में कोई काम कर चुका है तो उस कंपनी का नाम लिखेंगे, 2 years 3 years 6 month 3 month, तो वो आप टाइप कर सकते हैं। तो अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस, इंटर किया, फिर कर्सर को हमने क्या करना है बैक में रख के, फिर यहाँ पर आके आउटसाइड बॉर्डर, और यहाँ से शेडिंग और बोल्ड। अब उसके बाद दोबारा हम बुलेट्स में जाएंगे, बुलेट्स, और यहाँ से सेटिंग, डिफाइन मल्टीपल लिस्ट, सेट फॉर ऑल लेवल्स, 0.3, ओके ओके। तो 2 years कंप्यूटर टीचिंग एंड 2 years experience computer teaching in academy, private academy। इसी तरह एक और लिखेंगे, जैसे 1 year experience as a teacher प्राइवेट स्कूल। तो इस तरह हमने, अगर किसी ने मज़ीद एक्सपीरियंस हैं तो वो आप इसी लाइन, इसी के नीचे ऐड करते जाएंगे, तो वो आपका एक्सपीरियंस में शुमार होता जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग होती है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग आपने अटेंड की हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की हेडिंग डालते हैं, लैंग्वेज,
इसमें भी इसी तरह हम कर्सर को हम बैक में रखेंगे, शेडिंग और आउटसाइड बॉर्डर, तो ये हेडिंग रेडी हो जाएगा। सेलेक्ट बोल्ड। उसके बाद इसमें कुछ मुख्तलिफ बुलेट्स डालना चाह रहे हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बॉक्स भी डाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये पहले यहीं से स्टार्ट हो, तो आप यहीं से स्टार्ट हो, जैसे कि इंग्लिश और उर्दू। तो लैंग्वेज यहाँ पर हम टाइप करेंगे जितनी आप पे लैंग्वेज आते हैं आप बोल सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, तो आप ये टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास CV तैयार होके रेडी हो चुका है। प्रिंट भी हम दे सकते हैं, तो मैं इसको जूम आउट कम करके और प्रिंट प्रीव्यू में आपको चेक करवाता हूँ। कंट्रोल F2 शॉर्टकट की है इसका। तो यहाँ पर आपको CV नज़र आ रहा है, तो मैं प्लस कहते हैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपके पास CV रेडी हो गया। तो एक अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको एडवांस भी CV विद पिक्चर के साथ भी बना के दिखा दूंगा वो कैसे बनती है। तो ये एक नॉर्मल बेसिक CV हमने रेडी कर ली है। क्लास को आगे ले जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी एप्लीकेशन हम जब MS वर्ड में टाइप करेंगे तो उसका पेज का बेसिक साइज क्या रख के अपनी लेटर या एप्लीकेशन को स्टार्ट करें, तो वो आप मुझे कमेंट करेंगे। तो अब आते हैं आगे नेक्स्ट। अब इसी तरह अगर मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास स्क्रीन में एक नया पेज खुल के आपके स्क्रीन में आ जाएगा। अब आपको जैसे कि मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू मेक अ टेबल इंडेक्स। जैसे आपके जब भी कोई किताब ओपन करते हैं तो फ्रंट में उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, मैं यहाँ पर बेसिक वाला आपको बता रहा हूँ। एक क्या कहते हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, असाइनमेंट होते हैं, तो उसका थोड़ा लेंथी वाला होता है। इसमें भी वो भी हम एडवांस में आपको सिखा देंगे, टाइम हुआ तो वो लंबा प्रोसेस है। ये बेसिक है तो वो मैं आपको बेसिक सिखाने जा रहा हूँ। अब ये मैंने एक किताब से लिया, डाउन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के हवाले से। तो मैं आते हैं कि हम कैसे अपने टेबल इंडेक्स बना सकते हैं बेसिक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या करूँगा, लेआउट में जाके साइज़ पेपर का A4 रखूँगा। ये हमारे पास A4 आ गया। उसके बाद होम में जाएंगे। उसके बाद अब मैं साइज़ रखना चाहता हूँ 20 हेडिंग के लिए। कितनी? 20। और यहाँ पर मैं अब कुछ राइटिंग एरियल करना चाहता हूँ, एरियल राइटिंग बोल्ड है और सेंटर से लिखना चाहता हूँ, तो सेंटर करेंगे। तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे। अब हम लिखेंगे साइंस। अच्छा, इसमें भी गैप ज़्यादा आ रहा था तो मैं इसको फिर से पहले ख़त्म करता हूँ, फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ और 1। अब मैं खुद से लिया। अब हम साइज रखेंगे 16 और राइटिंग अब फिर से हम टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करेंगे। बोल्ड पहले रहने देना है। अब इसको टाइप करना है, डाउन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फिर एंटर करेंगे। अब मुझे साइज़ रखना है 12, बोल्ड रहने देना है। अब साइज़ है 12, सेशन 2014, इंटर। अब हमें साइज़ रखना है 14। अब इसमें हम एक इफेक्ट भी यूज़ करेंगे। C को कैपिटल टाइप करेंगे और बाकी वर्डों को स्मॉल में लिखेंगे, कंटेंट्स। अब हम चाहते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने टाइप किया कंटेंट्स, अब मैं चाहता हूँ इसको एक इफेक्ट देना चाहता हूँ, कुछ स्टाइल चेंज करना तो हम फॉन्ट में डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, स्मॉल कैप्स करेंगे। देखो आपके स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है कंटेंट्स, जैसे C कैपिटल था बाकी स्मॉल था, तो एक इफेक्ट आ जाएगा। मतलब C कैपिटल लगेगा, बाकी कैपिटल लगेंगे लेकिन छोटे वाले। फिर उसके बाद एडवांस में आते हैं इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग। इसमें तब हर कैरेक्टर के दरमियान में थोड़ा फासला हम देना चाहते हैं तो कैरेक्टर स्पेसिंग करते हैं, 2 PT करके ओके करेंगे। तो इस तरह आपके पास इस स्टाइल में आ जाएगा। अब हम चाहते हैं जब मैं दोबारा लिखूं तो इस तरह जैसा ना लिखे, तो उसके लिए दोबारा फॉन्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर आके
नॉर्मल रखेंगे और इस फॉन्ट के चेक को हटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पहले जैसा लिख रहा था वैसे ही दिखेगा। इंटर इंटर, फिर यहाँ पर आके आपने अलाइंड लेफ्ट करना है। अब 12 को मतलब साइज़ 12 नॉर्मल रखना है, बोल्ड ऑफ कर देना है। अब जैसे कि पहला हमने चैप्टर लिखना है हिस्ट्री ऑफ DUHS। अब हम चाहते जब भी हम टैब दबाएं तो क्या हो, लाइन आ जाए, शो करे। अब जैसे मैं टैब दबाऊंगा अभी तो स्पेस मतलब गैप आ रहा है, तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पर, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नज़र आएगा नीचे टैब्स, डाउन में आपको देखो नज़र आ रहा है बटन, टैब्स पे क्लिक करेंगे, एक और विंडो खुलेगा। अब यहाँ पर हम अपना वैल्यू लिखेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगा, जैसे कि आप इस रूलर में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास 2016 है, अगर आपके पास 2007 है, जब आप A4 करेंगे तो यहाँ कुछ और आएगा रूलर में। तो यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं 6.1। अब आपने यहाँ पर जैसे कि मेरे पास नज़र आ रहा है 15 पॉइंट, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 61 पॉइंट नहीं लिखूँगा, ये उस 61 पॉइंट 2007 में आपने रखना होगा, सही है। अब मेरे पास नज़र आ रहा है 15, तो मैं यहाँ पर 15.1 लिखूँगा। उसके बाद आपको अलाइनमेंट शो करा लेफ्ट सेंटर राइट डेसिमल बार, तो मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो लेफ्ट का। लीडर 3 किस्म के आपको लाइन शो कर रहा है, 2 3 4, तो मैं 2 वाला चूज़ करूँगा। फिर उसके बाद सेट करना है तो सेट करूँगा, देखो इसी तरह नीचे ओके करेंगे। जब मैं टैब दबाऊँगा तो आपके स्क्रीन में देखो 15.1 तक उसका लाइन शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट है 2, फिर एंटर किया। फिर इसी तरह दूसरा मैंने चैप्टर का नाम लिखा। अच्छा, इसी तरह दूसरे टॉपिक लिखने के लिए फिर इस तरह एंटर किया, तो दूसरा टॉपिक हम लिखेंगे वाइस चांसलर प्रोफेसर। अब इसी तरह जब भी हम टैब दबाएंगे तो क्योंकि मैंने सेट कर लिया तो टैब दबाऊंगा तो वो लाइन शो करेगा। तो इस तरह आप करते जाएंगे, टाइप करते जाएं। मैं इसी को कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। सही है, लास्ट टाइम कॉपी पेस्ट का भी आपको तरीका बता दिया था मैंने। तो कॉपी, अच्छा शॉर्टकट की है Ctrl+C एंड कीबोर्ड से Ctrl+V। देखो इसी तरह Ctrl+V करता जाऊंगा, ये हमारे पास आते जाएंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना, आप कुछ भी कोई भी किताब का आप इस तरह लिख सकते हैं इसी तरह। अब जैसे 7 करने तो इसी तरह मैं जाता हूँ भाई 4 मैंने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी करना चाहता हूँ Ctrl+C, और जहाँ मुझे पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करके Ctrl+V करूँगा तो वो इस तरह आपके मिसाल के ऊपर आपको हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर मैं स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ तो Ctrl+F2 करेंगे, प्रिंट के लिए रेडी हो गया है। तो ये इस तरह टैबल कंटेंट्स आप टाइप कर सकते हैं अपने नॉर्मल बेसिक के लिए, तो आप इस तरह टाइप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का जो असाइनमेंट है 3, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुके होंगे। आज की क्लास में जितने भी स्पेस, टैब, फॉर्मेटिंग कैसे रखनी हो, क्या कौन सी चीज़ कितनी साइज़ रखनी हो, इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए और प्रैक्टिस करते जाएं ताकि अपने अंदर यूटिलाइज करते जाएं चीज़ों को। जो मैंने आपको असाइनमेंट उसकी स्क्रीनशॉट भी निकाल के आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आवर लाइफ। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं मुझे आता है तो आप नहीं कर सकेंगे। जो बंदा कहता है नहीं आता तो वो मज़ीद चीज़ें सीखता है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।